नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पर डे के बेसिस में जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, जो हमारे संडेज़ होते हैं उस दिन हम लोग ऐसे राइटिंग आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं या अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए और @PR पब्लिकेशन आप सर्च मारेंगे तो हमारे ग्रुप चैनल आपको मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइए और आप भी पर डे के बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपने आंसर अगर आपको चेक करने हैं तो इस वीडियो के एनालिसिस के थ्रू आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, खुद एग्जामिन कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को एग्जामिन करने के तरीके बताता हूँ, आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं या नॉन पेड सब्सक्राइबर्स हैं, हर कोई अपने आंसर को हमारे इस वीडियो के एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकता है। देखिए, आज जो इस लेक्चर में है, आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ पेड कोर्सेज के लिए बारे में बता देता हूँ जो आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 499 रुपीज़ में आप, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 499, जो अभी 7 अक्टूबर तक 399 रुपीज़ का है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। ये पर ईयर के लिए है सर एंड मैम, ये पर ईयर के लिए है। आपको पर ईयर 399 रुपीज़ में ये सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। इसमें आपको द डेली हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं, उसकी पीडीएफ मिल जाती है, एनसीईआरटी 6 to 12 मिल जाती है, फोन गाइडेंस मिल जाती है, ऑप्शनल नोट, डेली आंसर राइटिंग, कंप्लीट यूपीएससी फोन गाइडेंस कॉल मीन्स आपको ये सर्विसेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए देखते हैं तो आपको 1 लाख 2 लाख रुपीज़ में खर्च करने पड़ते हैं, बट आपको यहाँ पर सिर्फ 399 रुपीज़ में 7 अक्टूबर तक ये सर्विसेज मिल जाएंगी। प्लस आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्टली आप हमसे फ़ोन में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखिए, इस लेक्चर में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूं। क्योंकि अगर आपको, और दूसरी बात है, अगर आपको इस वीडियो को कहाँ तक देखना है मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपको आगे की जो देखना है उसकी आपकी मर्जी, मैं वो भी बताऊँगा। तो इस वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे पहला पार्ट रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से आपने रीड करना है। दूसरा, अगर उसमें कोई डायरेक्टिव कीवर्ड है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा, क्वेश्चन का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा और मॉडल आंसर क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का, मैं वो चीज़ बताऊंगा। ये है पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग इतनी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ तक मैंडेटरी हो जाता हर किसी ने वीडियो देखना। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर एंड मैम, तो यहाँ तक जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ तक उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर देखने के बाद। क्योंकि जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें अब अपने पेड यूजर्स की कॉपीज़ का एनालिसिस करेंगे, क्या उन्होंने गलतियां कर रखी हैं, उनको क्या उसमें सुधार कर सकते हैं और अपने आंसर को और प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये है। और थर्ड ही पार्ट हमारा रहेगा, जो हमारी रिक्वेस्ट रहती हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं जो यूट्यूब में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिए। आप लोगों के बहुत कम कमेंट्स आते हैं, मुझे कमेंट इस यूट्यूब के चैनल पर इस वीडियो के अंत में आप मुझे कुछ भी कमेंट कीजिए, बट कमेंट कीजिए, वो हमारे एक मोटिवेशन की तरफ रहता है ताकि हम लोग और अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए ला सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का था, वो है डायरेक्ट फॉरवर्ड स्टेट क्वेश्चन है। प्रीवियसली आस्क पूछा गया है हमारे यूपीएससी में, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मेनली आपका साइंटिफिक अप्रोच की तरह समझ सकते हैं इसको। एक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई डायरेक्टिव वर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन को हम लोग सीधे साधे बिल्कुल जाएंगे। इसमें कुछ और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस में अदर्स जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री के होते हैं या पॉलिटी के होते हैं, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। डायरेक्टिव कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपका क्या है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। व्हाट इज अ अर्थक्वेक स्वाम? तो इसके बारे में, अर्थक्वेक जो भूकंप झुंड होते हैं वो क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन है पार्ट में, पहला क्वेश्चन। तो आपका सबसे पहली बात है कीवर्ड क्या आ गया, अर्थक्वेक स्वाम, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गया। तो सेकेंडली पार्ट है डिफरेंशिएट देम विद, ओ भाई क्या हो गया, जो सेकंड पार्ट है, द डिफरेंशिएट देम विद रेगुलर अर्थक्वेक एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे दे हैव डिफरेंट इम्पैक्ट। तो सिंपल सी बात है, जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें आता है डिफरेंशिएट देम विद रेगुलर अर्थक्वेक। तो यहाँ पर दूसरा कीवर्ड क्या आ गया आपके पास, रेगुलर अर्थक्वेक। और तीसरा, एक्सप्लेन इन व्हाट वे दे हैव ए डिफरेंट इम्पैक्ट। तो तीसरा चीज़ आ गया, हमें इम्पैक्ट के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसी तरह से चलेंगे। बहुत सारे जो हमारे यूजर्स हैं वो हिंदी माध्यम से हैं, तो उनके लिए भी क्वेश्चन है। तो उनका जो क्वेश्चन बनता है वो है, भूकंप झुंड क्या है, उनमें नियमित भूकंप से पृथक कीजिए एवं समझाए कि किस प्रकार से उनका प्रभाव
या अलग प्रभाव होता है 250 शब्दों में आपको लिखना है, 250 वर्ड्स में आपके इस आंसर को लिखना है। तो किस तरह से अपने आंसर को आप लिखेंगे, अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, अपने आंसर को चेक कर लीजिए। अभी आप सामने देखिए, कभी भी अगर आपको गलतियां मैं बताऊंगा तो आप बहुत कम टाइम तक याद रखेंगे। अगर आप अपनी गलतियां खुद देखेंगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट आपका 50% से अबव हो जाएगा, आप 100% इंप्रूवमेंट करेंगे, ये श्योर है। तो मैं आपको यहाँ पर अपनी गलतियाँ बताता हूँ। ये देखो पेड यूजर्स की अपनी गलतियाँ, सॉरी मैं आपको आपकी गलतियाँ बता देता हूँ कि ताकि आप खुद आप अपनी नज़रों से देख सकें कि आपने क्या गलतियाँ कर सकती हैं और इम्प्रूवमेंट आप कर सकें। पेड यूजर्स की मैं कॉपी एनालाइज कर सकता हूँ, जो बट हमारे नॉन पेड यूजर्स हैं वो भी अपनी कॉपीज एनालाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज को डिस्कस करते हैं कि अपना मॉडल आंसर क्या हो सकता है और आपने क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी थी इस आंसर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे आंसरों के मैंने पढ़े तो बहुत सारी गलतियां हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आंसर का स्ट्रक्चर रहेगा आता है इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट में आपका क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके आना चाहिए डेफिनेशन। तो क्वेश्चन का जो हमारा मेन कीवर्ड है वो है आपका अर्थक्वेक स्वाम्प, ये क्या होते हैं, और जो टोटल क्वेश्चन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, अर्थक्वेक स्वाम्प के अराउंड और रेगुलर अर्थक्वेक के अराउंड, राइट। तो रेगुलर गर्देश हमारा सब पार्ट में आता है और जो मेन कीवर्ड है हमारा वो है अर्थक्वेक स्वाम्प। तो अर्थक्वेक स्वाम्प को आपने क्या करना था, सबसे पहले वाले पार्ट में अर्थक्वेक स्वाम्प को डिफाइन करना था कि अर्थक्वेक स्वाम्प क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे ही करना था, इंट्रो पार्ट्स में अर्थक्वेक स्वाम्प क्या होते हैं, प्लस आपको इसी पार्ट में आपको देना था एक एग्जाम्पल। आप इसको वर्ड के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देखिए इससे क्या पता चलता है, देखो डेफिनेशन से आपको पता चल गया कि जो एग्जामिनर ने आपका पढ़ा डेफिनेशन, उससे पता चल गया कि आपके पास स्टैटिक नॉलेज है। बट वो एक एग्जामिनर क्या है, आजकल पेपर जो डायनेमिक बनते हैं तो एग्जामिनर आपको देखना भी चाहता है कि आप न्यूज़पेपर से या प्रेजेंट कॉन्टेस्ट से कितने फैमिलियर हैं, आपको पता है कि नहीं वर्ड में क्या चल रहा है अभी। तो उसके लिए हमने क्या है, पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर दे देंगे, इधर आप इंडिया का एग्जाम्पल दे दें जहाँ पर भी हुआ है ये, और या आप वर्ल्ड के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये रिसेंट में या पास्ट में कुछ ऐसे घटनाएं हुए अर्थक्वेक स्वाम्प के रिगार्डिंग, तो आप उस चीज़ को एग्जाम्पल को दे सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पर खत्म हो जाता है, राइट। सेकेंडली देखिए सेकंड पार्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें दूसरा जो अदर जीएस पेपर हिस्ट्री है पॉलिटी है उसकी तरफ नहीं जाता। देखो कभी भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखें तो कभी भी ऑलवेज उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए। सर एंड मैम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्योग्राफी की जो अप्रोच रहती है, देखिए पहले मैं सबको कमांड लेके चलता था, अब मैं धीरे धीरे चीज़ों को डिफरेंशिएट करने लगा, क्योंकि आप आंसर लिखना लग गए हैं, आप बहुत अच्छे आंसर लिखने लग गए हैं, उसी चीज़ में आपने डिफरेंशिएट में देखता चला गया हूँ। अब आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जब भी आप अटैम्प्ट करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, स्ट्रेट जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है वैसा ही पूछिए, उसके अलावा हटके कुछ नहीं लिखिए। अदर देखिए वहाँ पर आपका इलुस्ट्रेट आ जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी, वहाँ पर आंसर लिखने के तरीके कुछ और होते हैं, बट आपके कभी भी ज्योग्राफी आए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। साइंस की क्वेश्चन ये साइंस की तरह ही होती है ज्योग्राफी अगर माने तो आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट आता है हमारा डिफरेंशिएट। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट देम विद रेगुलर अर्थक्वेक। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, रेगुलर अर्थक्वेक और हमारे अर्थक्वेक स्वाम्प, इसके अंदर अच्छे पॉइंट डाल सकते थे आप। अर्थक्वेक स्वाम्प के अंदर क्या है, किस तरह से वो इवॉल्व होते हैं उसके बारे में, अकरेंस के बारे में लिख सकते थे। अर्थक्वेक स्वाम्प रेगुलर अर्थक्वेक का अकरेंस लिख सकते थे, राइट, उनकी ओरिजिन लिख सकते थे, उनका ईपो सेंटर लिख सकते हैं, हाइपो सेंटर मीन्स सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अकरेंस से लेकर जब तक उनका टोटल इंपैक्ट होता है वहाँ तक आप इसके डिफरेंशिएट लिख सकते हैं कि मेन डिफरेंसेस क्या हैं, तो वो आप सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर बन जाते थे। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्या है, लगभग 30% यहाँ पर आपका कवर हो जाता, आपका 3 से 4 पॉइंट आपके डिफरेंसेस में कवर हो जाते, राइट, क्योंकि 250 वर्ड्स में आपने लिखना है तो 50 वर्ड्स ऊपर हो जाते, 50 वर्ड ये। अब देखिए 50 वर्ड आपका आता है इम्पैक्ट के अंदर। अब इम्पैक्ट के अंदर क्या है, डिफरेंशिएट फिर रेगुलर एंड एक्सप्लेन द वे दे हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट। आप सिंपल सी बात है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन के हम लोग थर्ड पार्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इम्पैक्ट कि रेगुलर अर्थक्वेक और हमारे रेगुलर अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्वाम्प में दोनों में इम्पैक्ट मींस किस तरह से हमारे को अफेक्ट करते हैं, क्या दोनों का सेम इम्पैक्ट रहता है क्या डिफरेंट इम्पैक्ट रहता है, उसके बारे में हमें लिखना था। हमारी ज्योग्राफी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी जिस एरियाज में रहते हैं या एरिया वाइज डिफरेंस हो जाता है ये, उसके बारे में आपको लिखना था। तो इम्पैक्ट यहाँ पर 4 पॉइंट इसमें जाते हैं, मतलब 50 पॉइंट इसमें, 50 इसमें, 50 वर्ड, तो आपके कितने हो गए 150 वर्ड्स हो गए। अब बचे 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, मेजर्स लिख सकते हैं और कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। 250 मार्क्स एंड अप, क्वेश्चन खत्म। मेजर्स के अंदर आप लिख सकते थे कि किस तरह से मेजर्स ले जा सकते हैं, कि किस तरह से इनका इम्पैक्ट को खत्म किया जा सकता था अर्थक्वेक स्वाम्प के। देखिए आप इम्पैक्ट जो मेजर्स होंगे वो सिर्फ अर्थक्वेक स्वाम्प के अकॉर्डिंग ही होंगे, राइट।
तो उसमें आप लिख सकते थे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ों के लिए क्या कर रखा है, वो चीज़ें आप लिख सकते थे इसमें, राइट। कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं हमारे, उस चीज़ को लिख सकते थे, सॉरी। और जो तीसरा हमारा लिख सकते थे आप अपने सजेशंस दे सकते थे कि जो आपने बहुत लोगों ने लिख रखा है क्वेश्चन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ये है आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर। और लास्टली आप कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, इसलिए आपका टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जो आज है, आज बहुत लोगों ने आंसर लिख रखे हैं, तो वीडियो काफ़ी थोड़ी बड़ी होने वाली है। अगर जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अपने आंसर को एग्जामिन आप कर सकते हैं। मैंने आपने कॉपीज निकालने के लिए आपसे कह दिया था, यहाँ पर आपने एग्जामिन कर लिया होगा अपनी वीडियोज़ के, और अपने अपने मार्क्स दे दीजिए। 50-50 मीन्स क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर लिए 250 मार्क्स में से, राइट। जितने भी मार्क्स का है आपको, अगर ये लगभग 12 मार्क्स का होगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए और अपने आप को मार्क्स दे दीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मार्क्स बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और पीआर एप्लीकेशन के साथ जुड़िए और यूपीएससी की तैयारी फुल ऑन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, जो लेक्चर है सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग अपने पेड यूजर्स की कॉपीज़ का एनालिसिस करेंगे, किस तरह से हमारे जो पेड यूजर्स हैं वो अपने आंसर लिखते हैं। आज कॉपियाँ बहुत ज़्यादा है तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि उन्होंने गलतियाँ क्या कर रखी हैं, उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। ऐश्वर्या जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने डेफिनेशन को लिख रखा है, एग्जाम्पल के यूज कर रखा है, बट जो डिफरेंसेस हैं उन्होंने लेस लिख रखे हैं, उस चीज़ को आप लिख सकती थी ऐश्वर्या जी। आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं, अगर आपने आंसर को देखा होगा। आपने इंपैक्ट नहीं लिख रखे हैं, मेजर्स आपने लिख रखे हैं, और कंक्लूजन आपने दे रखा है, बट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है उस चीज़ को आपने मिस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपने मिस की हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आता है हमारे ऐश्वर्या जी के बाद आता है क्यूट बॉय का। अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हर किसी से रिक्वेस्ट है, जब आप आंसर पोस्ट करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज को पोस्ट करें और हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली फोटो खींचें, उससे मुझे दिक्कत होती है। देखिए अगर आप आंसर को मुझे पढ़ना होगा तो मैंने देखो एनालाइज तो कर दिया है, बट मैं इस तरह से जो देख पा रहा हूं, तो इस तरह से आप आंसर को ना लिखें, जो ज़्यादा बेटर है। क्यूट बॉय जी का देखता हूं तो इनमें क्या है, डिफरेंशिएट, इन्होंने डेफिनेशन लिख रखा है, एग्जाम्पल इंक्लूड कर रखा है, और आपने कर रखे हैं डिफरेंसेस भी आपने इंक्लूड कर रखे हैं, इंपैक्ट आपने इंक्लूड कर रखा है इसमें, नहीं इंपैक्ट आई थिंक सो आपने इंक्लूड नहीं कर रखा है। अगर मैं डिफरेंशिएट के बारे में देखूं, डिफरेंशिएट लिखने के बाद यही होता है, जब आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो मैं कल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस तरह से लिखें आंसर को, और आपको जो आंसर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका आंसर, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां दिखती हैं। कंक्लूजन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, देखिए सब के आंसर में लगभग मुझे एक दो लोग के आंसर में थोड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखे मुझे देखे लगे, मैपिंग ये वो लिखने को आया, बट क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कौन से डिपार्टमेंट अर्थक्वेक के बारे में हर किसी ने मिस किया, वो चीज़ को आप ज़रूर लिखें। उसके बाद अगर मैं आंसर देखूँ तो है हमारा कशिश जी का। कशिश जी का अगर आंसर मैं देखूँ तो देखो कशिश जी आपके पास नॉलेज बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं। मैं बात करूंगा कि अगर आप नया पैरा जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप थोड़ा सा गैप दे दें उसमें, कि आपको एक लाइन का जरूर गैप दें, क्योंकि गैप दिख के आपका आंसर थोड़ा खिल के आएगा, क्योंकि अभी देखो लगता है कि एक सेंटेंस की तरह है, तो गैप देना स्टार्ट कर दिया आप आंसर, आप लिखती बहुत अच्छा है। तो कशिश जी का अगर मैं आंसर देखो तो इन्होंने डेफिनेशन को इंक्लूड कर रखा है, बट मिस करती हैं ये हमारे एग्जाम्पल को, उस चीज़ को एग्जाम्पल को लिखना था। डिफरेंशिएट इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं अपने आंसर में, इम्पैक्ट कर रखा है, मेजर्स लिख रखे हैं, कंक्लूजन लिख रखा है, बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी इन्होंने मिस किया है, तो उस चीज़ को आप लिख सकती हैं ऐश्वर्या जी, सॉरी कशिश जी। तो इस चीज़ को जरूर लिखिए। जो आपने डिफरेंशिएट इम्पैक्ट को दिखाने की जो दिखा रखा है आपने इम्पैक्ट को बहुत बढ़िया से लिख रखा है, मेजर्स लिख रखे हैं, मेजर्स और अच्छे लिख सकती थी आप, और कंक्लूजन के साथ आपने क्वेश्चन को ख़त्म किया है। आई रियली लाइक दैट। अब तो सेकंड, इसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे जो आंसर है शिवकांत ओझा जी। आज बहुत लोगों ने आंसर लिख रखे हैं डिफरेंसेस के बारे में। देखो शिवकांत ओझा जी से अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिख रखा है, जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड कर रखी है आपने, एग्जाम्पल इंक्लूड कर रखा है आपने, वो अच्छा लगा मुझे, एग्जाम्पल के बारे में आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दे रखा है, और डिफरेंसेस लिख रखे हैं। बट ये डिफरेंसेस आपने क्या है, अगर आप इस डिफरेंसेस को जो लिख रखे हैं आपने और बढ़िया हो सकते थे, इनको अच्छे से ले देकर कॉजेज आपने देखे, क्वेश्चन की मांग ही नहीं थी ना, बहुत लोगों ने कॉजेज लिख रखे अपने आंसर में, तो क्वेश्चन की तो कॉजेज में मांग ही नहीं थी, तो कॉजेज आपने भूल जाने चाहिए थे, इसमें नहीं लिखने थे, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाना चाहिए था आपने, राइट। यहाँ पर नहीं लिखना आपने, यहाँ पर कोई डायरेक्टली कीवर्ड नहीं था, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को डायरेक्टली पढ़ना था और उसी तरह से आंसर दे रहे थे। बहुत लोगों ने एग्जांपल दे रखे थे, एग्जांपल और अर्थक्वेक्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो लिख रखा आपने एग्जांपल लिख रखा, बट क्या है इसको डेफिनेशन पार्ट में आपने इंक्लूड करते तो आपका आंसर और बेटर हो सकता था।
अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करूं तो आपने भी इस चीज़ को लिख रखा नहीं लिख रखा, मतलब उस चीज़ को आप देखना, कंक्लूजन और चीज़ें सब सही हैं, क्वेश्चन को और स्ट्रक्चर्ड बनाइए जिस तरह से मैंने किया है। इस वीडियो को दोबारा देखिए स्टार्टिंग से और देखिए कि आपने और गलतियां क्या कर रखी हैं, क्योंकि एग्जामिन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के शुरुआत में। अगर मैं राहुल काले जी के बारे में बात करूं तो राहुल काले जी ये तो कोई नए लोग हैं, इनके आंसर बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, ये लोग भी आंसर लिख रहे हैं, अच्छी बात है। तो डेफिनेशन को ये शुरुआत में देखे, पहले स्टार्टिंग में कभी भी राहुल काले जी से अगर से बात करूँ तो शुरुआत में जो चीज़ क्वेश्चन ने पूछ रखा है उसको बारे में ज़्यादा बात कीजिए, और लास्ट में जैसे अर्थक्वेक स्वाम के बारे में लिख रहे हैं तो ये सेकेंडली पॉइंट हो जाता है। इसमें आपने एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं कर रखा तो उस चीज़ को कर सकते हैं। रेगुलर अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्वाम को आपने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है, वो ठीक लगा मुझे, बट क्या है कि और बढ़िया हो सकते थे, पॉइंट और बढ़िया हो सकते थे अगर आप इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली दोनों तरह को वर्टिकली अगर काट के बना देते तो ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा बना था आपका स्ट्रक्चर, थोड़ा आंसर और बढ़िया लग सकता था। रेगुलर अर्थक्वेक आप पैराग्राफ के बीच में गैपिंग रखें, वो चीज़ को आप ध्यान दें, क्योंकि पैराग्राफ गैपिंग पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर का सेंटेंस कब खत्म हुआ, सेकंड सेंटेंस कब स्टार्ट हुआ है, तो पैराग्राफ गैपिंग में आप भी रखें राहुल काले जी। और आंसर के हिसाब से और तो ठीक है, मेडिकेशन आपने लिख रखे हैं, आपने कंक्लूजन अच्छा डाल रखा है, आई रियली लाइक दैट, इसको आप इस तरह से बनाइए। हमारे हिंदी माध्यम से हमारी है श्रुति सिंह, उनका आंसर में हम देखते हैं। सबसे पहली बात है श्रुति सिंह से भी उन्होंने लिख रखा है, डेफिनेशन आपने श्रुति जी डेफिनेशन इंक्लूड कर रखी है, आई रियली लाइक दैट। और सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल आपने इंक्लूड कर रखा है इसमें, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल रियली गुड, आपने डेफिनेशन के अंदर ही इसको इंक्लूड कर रखा है। नियंत्रण और दोनों के बीच में आपने क्या है, निम्न का पृथक किया जाता है, डिफरेंसेस आपने लिख रखे हैं, आई रियली लाइक दैट, आपने डिफरेंशिएट्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। बट आपने क्या है श्रुति सिंह जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने इंपैक्ट को मिस किया है, तो इस चीज़ को आप लिख सकती थी, इंपैक्ट को आपने जरूर लिखना था। कंक्लूजन आपने लिख रखा है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने उसको मिस कर रखा है, तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। पॉइंट बढ़िया लिख रखे हैं आपने, बट इंपैक्ट वाला जो पोर्शन है उस चीज़ को आपने मिस किया है। आपका आंसर नीट एंड क्लीन दिखता है, इसी तरह से बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अमर सिंह जी का आंसर देखता हूँ, रेगुलर है हमारे, बढ़िया आंसर लिखते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है, अमर सिंह जी के बारे में बात करूँ तो इन्होंने डेफिनेशन को इंक्लूड कर रखा है, बट जो एग्जाम्पल है अमर सिंह जी, अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल और अच्छा हो सकता था, एक पर्टिकुलर एरिया का एक एग्जाम्पल दे देते थे कि रिसेंट में कभी कहाँ हुआ है, तो और बढ़िया आपका आंसर दिखता था। सेकेंडली पार्ट आप डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं, रियली आई अप्रिशिएट दैट, डिफरेंशिएट पार्ट में आप सीधा चले गए हैं, बढ़िया। अर्थक्वेक स्वाम और रेगुलर अर्थक्वेक में क्या होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक सेकंड थर्ड पार्ट, बहुत बढ़िया। इस चीज़ में इन्होंने आंसर लिख रखे हैं, मेजर्स लिख रखे हैं, बट इन्होंने भी मेजर्स के अंदर क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने क्या क्या ले रखा है उस चीज़ को मिस किया है, तो और गलती आपके उसमें कुछ नहीं दिखाते की है। पॉइंट बढ़िया हाईलाइट किया आपने, स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखता है, रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कंक्लूजन के साथ आपने क्वेश्चन को खत्म किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आंसर लिखने के लिए, मुझे भी पढ़ने बहुत मज़ा आया। और उसके बाद आता है हमारे सागर दत्ती जी, इनका आंसर इन्होंने डेफिनेशन को, सागर दत्ती जी थोड़ा सा और अच्छे से आप लिखिए, इस तरह से आंसर लिखिए, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड में, बिल्कुल जल्दीबाजी में आंसर ना लिखें, इससे दिखता है कि आप जल्दीबाजी में बिल्कुल बवाल टलाई में आंसर लिख रहे हैं, ऐसा ना करें, थोड़ा सा टाइम देके आंसर लिखें, थोड़ा रिसर्च करें उस चीज़ में, वो बढ़िया आंसर आपका दिखेगा। बट आंसर आपने अगर शुरुआत कर रखी है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, इसी तरह से लिखिए। इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं आपकी, तो इस चीज़ को सुधार कीजिए, क्योंकि मैंने अगर आपको कुछ मैंने जो पॉइंट बता दिए थे कि वही पॉइंट मैं वही बोलूँगा जो शुरुआत में बोले थे, उन्हीं पॉइंट में आपने काम करना है। जो एग्जांपल दे रखे हैं, मोबाइल ऐप, मॉक ड्रिल्स, ये बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं और बढ़िया आंसर आप लिख सकते थे। आंसर को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाइए और कुछ नहीं, धीरे धीरे। और सबसे मैं ये कहूँगा कि जो अपना आंसर जब भी पोस्ट करें तो फ्रंट पेज पहले पोस्ट करें, आप पहले क्या लास्ट पेज बाद में करते हैं, तो फ्रंट पेज पहला पोस्ट करें फिर लास्ट पेज में, क्योंकि देखिए मुझे फिर बैक जाना पड़ता है आपकी वीडियोस को देखने के लिए। तो लिपिका जी से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं। लिपिका जी का अगर मैं बात करूं तो लिपिका जी ने सबसे पहली बात है डेफिनेशन को इंक्लूड कर रखा है, जो आंसर मैं देख पा रहा हूं, डेफिनेशन को इंक्लूड कर रखा है। रिसेंट का एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है लिपिका जी के बारे में। डिफरेंशिएट स्पोकन वर्ड द अर्थक्वेक स्वाम्स, देखिए फैक्टर विच फेवर्स द अर्थक्वेक स्वाम्स, ये नहीं लिखने थे लिपिका जी, अगर आप इसी के बदले यहाँ पर लिख देती है डिफरेंसेज, तो आपका आंसर और स्ट्रक्चर्ड हो जाता। डिफरेंसेज ने आपने इंक्लूड करा, देखिए इंक्लूड कर रखा है, बट आपको क्या है, देखिए क्वेश्चन की जो डिमांड है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इससे आपका क्या है, यहाँ पर टाइम सेव नहीं हुआ, यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा लग गया। जो टाइम क्वेश्चन आपका 7 से 8 मिनट में हो सकता था, वो क्वेश्चन आपने 10 मिनट लगा दिया उसमें, तो यूज नहीं है ना उसका। तो आप लिखती अच्छा है, पॉइंट बढ़िया लिख रखे हैं, बट क्या है यहाँ पर आप और बढ़िया लिख सकती थी, अपना टाइम सेव कर सकती थी। देखिए आप लोग जो है कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अच्छा आंसर लिखते हैं, उनको आप क्या है टाइम सेव पे काम करना है, स्ट्रक्चर मोर कॉन्साइज लिखना है, ग्रामेटिकल मिरर्स नहीं करने हैं। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर अर्थक्वेक एंड, सिंपल सी बात है, उन्होंने आपने डिफरेंशिएट कर दिया है। उसके बाद है इम्पैक्ट आपने लिख रखा है, गुड, रियली अप्रिशिएट दैट।
और क्वेश्चन में कोई कमी नहीं दिखती, आपके मेजर्स आपने रखे हैं और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है उसको भी आपने मिस किया है, तो उस चीज़ में आप ध्यान दें। और बढ़िया आंसर आपने कंक्लूजन के साथ किया, रियली गुड गुड आंसर। जो अमर सिंह हैं, आप लोग हैं जो आंसर लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, जो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आज का आंसर में जो अमर सिंह जी का है आंसर और आपका आंसर बहुत बढ़िया दिखता है, बट आपके इसमें थोड़ी सी अमर सिंह जी में वो भी गलती है, उसमें आपके अमर सिंह में एक गलती थी, आपके इसमें 2 गलती हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान जरूर दें। लिपिका के बाद आता है हमारा दीक्षा जी का आंसर आता है। दीक्षा जी का अगर आंसर मैं देखूँ तो सबसे पहली बात है, इन्होंने डेफिनेशन को इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पर एग्जांपल को ये मिस कर जाती हैं। एग्जांपल आप इंक्लूड करें दीक्षा जी। अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंसेस, तो सीधी सीधी बात है, और 2 पैराग्राफ के बीच में थोड़ा गैप रखें, आपका आंसर और अच्छा दिखेगा। गैप रखने की बात है कि जब भी नया पैरा स्टार्ट करते हैं या नई चीज़ कुछ लिखते हैं तो गैप जरूर आप लोग रखें। तो इस चीज़ में सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम जरूर आप लिख सकती हैं, इसी के बारे में ज़्यादा ध्यान जरूर दें। उसके बाद है हमारा आता है दीक्षा की बात उपासना जी का। अगर मैं आंसर देखूं, देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं आंसर देख रहा हूं इनमें। कल से क्या करेंगे कि बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बढ़िया लिख रखे हैं, उनके आंसर देखेंगे और सबके आंसर मैं पोस्ट कर दूंगा। जो हमारे पेड यूजर्स हैं सबको रिव्यू जरूर दे दूंगा, उनको पर्सनली रिव्यू पेड ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या कर रखा है, उपासना जी के बाद में अगर मैं आंसर देखूँ तो इन्होंने क्या रखा है, डेफिनेशन को इंक्लूड कर रखा है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। एग्जांपल को इंक्लूड कर रखा है इसमें, डिफरेंशिएट्स इंक्लूड कर रखे हैं इसमें, और इम्पैक्ट इन्होंने इंक्लूड कर, मीन्स सारी चीज़ें इन्होंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखी है। बट इनका जो आंसर था वो और बढ़िया हो सकता था, पॉइंट पाइप में बुलेट पॉइंट्स में लिखें उपासना जी, और आंसर आपका बढ़िया है, अच्छा आप लिख रही हैं, इसी तरह से लिखते रहिए, बहुत बढ़िया आंसर आपने लिख रखा है। रीजन वाई अर्थक्वेक स्टॉर्म्स टेक प्लेस, ये नहीं लिखने थे, देखिए इस चीज़ को आप मिस कर सकती थी, वाई रीजन्स, राइट, इस चीज़ को आप लिख सकती थी। ये चीज़ें आपके टाइम को यूटिलाइज करने से आपको जो टाइम सेव कर सकती थी वो चीज़ आप टाइम सेव नहीं कर पाएंगी। इस तरह से आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने भी मिस किया, मीन्स हर किसी ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव को मिस किया है, उस चीज़ को आप जरूर हर कोई इंक्लूड कीजिए। उपासना जी के बाद अमृत जी का अगर मैं आंसर देखूं तो डेफिनेशन को इंक्लूड कीजिए अमृत जी, और इस तरह से जिस तरह से आपने लिख रखा है इस पॉइंट को ना लिखें, वो बढ़िया अच्छी बात नहीं है, इस तरह से ना लिखें। डेफिनेशन को डेफिनेशन की तरह ही लिखें, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में डेफिनेशन ना लिखें। और एग्जाम्पल आपने दे रखा है, देखिए लिख तो बढ़िया रखा है, डिफरेंसेस भी आपने लिख रखे हैं, बट और अच्छा आंसर लिख सकते थे। सिमिलैरिटीज़ नहीं देनी थी हमें, डिफरेंसेस आपने लिखे थे, इम्पैक्ट आपने लिख रखा है बढ़िया, पॉइंट और लिख सकते थे, बढ़िया था। और जो मिटिगेशन इफेक्ट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने इसमें मूव कर रखा है, इसको आप और अच्छे पॉइंट बना सकते थे, और कंक्लूजन के साथ में क्वेश्चन का मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बना सकते थे और अच्छे पॉइंट इंक्लूड कर सकते थे, और बढ़िया है आपका। अब आरुषि जी का अगर मैं आंसर देख रहा हूँ तो अर्थक्वेक स्टॉर्म को उन्होंने एग्जाम्पल किया है, उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। देखिए आरुषि जी अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसे जो ये पॉइंट हैं आपके, जैसे एग्जाम्पल देखिए सिंस 2018 नवंबर 2000, अगर ये चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आप इसको यूज करें। अगर देखिए मुझे नहीं लगता कि अगर डाटा जब लास्ट टाइम में बहुत सारा जो कोर्स हो जाता है उस टाइम हमें ऐसे डाटा याद रहते हैं, बहुत कम चांसेस। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप यूज करें, मैं एग्जाम्पल ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ऐसे डाटास को लेकर। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, डाटा के साथ आपका क्वेश्चन और बढ़िया हो सकता है। आरुषि जी के बारे में बात करूं तो इन्होंने ट्रेडिशनल अर्थक्वेक है, उनके बीच में डिफरेंसेस लिख रखे हैं, बढ़िया अच्छी बात है। कॉजेस, देखिए कॉजेस नहीं लिखने थे यहाँ पर, डिफरेंसेस आप इंक्लूड कर सकती थी कि क्या डिफरेंसेस हैं। कॉजेस लिख के तो कोई फायदा नहीं है ना, कि कॉजेस को अगर डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिख देती तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता आपका आंसर आरुषि जी। तो इस चीज़ में जरूर ध्यान दें। प्राइमरी इंपैक्ट और रेगुलर अर्थक्वेक, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में रेगुलर अर्थक्वेक और हमारे जो अर्थक्वेक स्वाम्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट भी लिखना था, इम्पैक्ट भी लिखना था, दोनों को अलग डिवीजन कर सकते थे, तो आपका आंसर और बढ़िया हो सकता था। मिटिगेशन स्टेप्स अगर लिखती हैं तो बुलेट पॉइंट्स में ज़्यादा लिखें, आपके आंसर और बढ़िया हो जाएगा। लिखती बढ़िया है आप, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैंने बताई, और आप आंसर इस तरह से लिखते रहो और आगे बढ़ते रहिए। कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन आप सभी लोग लिखते हैं, नॉलेज आपको, बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी है, धीरे धीरे और आप अच्छे हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आप इन्हीं कॉपीज़ को चेक कर देखिए, रख लीजिएगा इन कॉपीज़ को, जो लिखते हैं आप आंसर, इसको अपने पास रखिए, और 1 महीने बाद अपने आंसर को, कॉपीज को चेक कीजिए, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि अब मैं देखिए जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं इन्हीं का बेसिस पे एक टेस्ट भी होगा, कि आपको 3 घंटे का बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होता है, जैसे रोज होता है, मीन्स जैसे एक टेस्ट होता है 3 घंटे का, वैसे ही एक टेस्ट होगा, और मैं उसमें ऑनलाइन करवाऊंगा, 3 घंटे के लिए बैठूंगा, आपको हर 8 मिनट में एक क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें से आप देखा जाएगा कि आपका कौन इसमें से टॉप किया है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। वो मैं 1 या 2 दिन में थोड़ा आपकी टेस्ट बना रहा हूँ, देखेंगे उसमें कि जो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं उन्हीं में से आएंगे, और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, बट उसी से रिलेटेड जो मैंने करा दिए हैं। अगर मैं बात करूं, इसके बाद आता है नीतीश जी का आंसर है, हमारे हिंदी माध्यम से हैं। अगर मैं इनका देखता हूं तो नीतीश जी का डेफिनेशन इंक्लूड है, भूकंप के कारण, बहुत बढ़िया नीतीश जी। एग्जाम्पल आपने इंक्लूड कर रखा है, भूकंप के कारण आपने इंक्लूड कर रखे हैं, राइट, बहुत बढ़िया अच्छी बात है।
और उसके बाद है दोनों के बीच में आपने देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट में चले जाते ना तो और बढ़िया आपका हो सकता था आंसर। भूकंप के आपने दोनों के बीच में डिफरेंशिएट लिख रखे हैं, आई रियली लाइक दैट। आप इसी तरह से आंसर लिखें। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपका आंसर दिखता है। प्रभाव देखो, इम्पैक्ट इन्होंने लिख दिया, रियली आई लाइक दैट। पॉइंट्स इन्होंने अच्छे लिख रखे हैं और बढ़िया नीतीश जी, बहुत बढ़िया अच्छा आंसर लिख रखे हैं। और आगे की राह इसमें आपने भी बहुत ये देखिए, इनके इसमें थोड़ा आंसर दिखता है मुझे कि भारतीय मानक ब्यूरो गवर्नमेंट ने क्या किया है। वो एक इन्हीं का इसमें था और दो एक के उसमें और पढ़ा था मैंने, बट इनके उसमें मुझे इंक्लूड में मिला तो इन्होंने कुछ लिख रखे हैं पॉइंट्स, बट और अच्छे आप लिख सकते थे नीतीश जी। इसी तरह से लिखिए, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हिंदी माध्यम से अगर बात करूं तो नीतीश जी ने बहुत बढ़िया आंसर लिखते हैं। और अब इसके बाद आते हैं नीतीश जी के बाद है कीर्तिका जी हैं। कीर्तिका जी का आंसर अगर मैं देखूं तो कीर्तिका जी ने हमारे डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो पालगांव सबसे पहले बात, अगर कीर्तिका जी अगर आप डेफिनेशन को सबसे पहले वाले को इंक्लूड करती थी और एग्जांपल नीचे लिख देती थी तो आपका आंसर और बेटर हो सकता था। उस चीज़ को आप ध्यान में देखिए। रेगुलर अर्थक्वेक के बीच में आप लिख सकती थी, बट यहाँ पर अगर आप दोनों को देखिए, रेगुलर अर्थक्वेक में यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। रेगुलर अर्थक्वेक अगर आप डिफरेंशिएट्स लिख रही हैं तो डेफिनेटली आपने क्या है उस चीज़ को डेफिनेशन, रेगुलर अर्थक्वेक की डेफिनेशन तो इंक्लूड करेंगे ना, तभी तो डिफरेंशिएट बता पाएंगी उसमें। तो उस पॉइंट को आप रेगुलर अर्थक्वेक के अंदर भी लिख सकती थी, जैसा बेटर है। अगर मैं आगे को देखूं इनका आंसर और चीज़ें ठीक है, इन्होंने कीर्तिका जी ने मिक्स लिख रखा है। देखो एग्जांपल मिक्स लिख रखे हैं, ऊपर का नीचे लिख रखा है, डिफरेंशिएट लिख रखे हैं। इम्पैक्ट को आपने और बढ़िया लिख सकते, इम्पैक्ट लिखना चाहिए था आपने, उसी को लिख रखा है डिफरेंस इन इम्पैक्ट, तो वो लिख रखा है। बट इसको और दोनों को इम्पैक्ट फॉर्म में, दोनों को एक हॉरिजॉन्टली के फॉर्म में लिखती तो आपको बहुत बढ़िया आंसर हो सकता था। उस चीज़ को आप मिक्स टाइप का आंसर लिख रखा है, मुझे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपका आंसर नहीं दिखा। पॉइंट आपने बढ़िया लिख रखे हैं, अच्छा लिख रही है, इस तरह से आप लिखते रहिए। और मेजर्स आपने मूव किया, आई थिंक सो, उस चीज़ को आप इंक्लूड कीजिए। उसके बाद आता है सौदामिनी जी का। अगर मैं आंसर देखूं तो सौदामिनी जी के बाद है, इनके बाद इन्होंने डेफिनेशन को मिस किया है। जो शुरुआत में जो डेफिनेशन होनी चाहिए थी उस चीज़ को आप जरूर लिखिए, जिससे क्वेश्चन का करेक्ट ही आपने छोड़ दिया। हिस्ट्री के बारे में जो चीज़ लिखना ही नहीं था, सौदामिनी जी आप लिखना अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे ऐसे लिखिए, बट स्ट्रक्चर फॉर्म में भी चलिए। जो पीछे वाली जो वीडियोस हैं उनको देखिए, और जो हमारे जो सर हैं पंकज सर ने जो वीडियोस बना रखी है, मैंने ऐसे राइटिंग की वीडियो को देखिए कि हमने क्या बता रखा है, उसमें से पॉइंट निकालिए और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पंकज सर की जीएस वाली वीडियो आप जरूर देखिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके जीएस मेंस आंसर राइटिंग में। उसके बाद हमारे शिवाजी का अगर मैं देखूं तो इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है, उसके बाद इन्होंने लिख रखा है एग्जांपल भी दे दिया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है शिवाजी, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इसी तरह से इंप्रूव कर। डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर दिखता है इनका, बहुत बढ़िया शिवाजी, आई रियली लाइक दैट। और इसके सिंपल सी बात है, पॉपुलर एग्जांपल इम्पैक्ट। यहाँ पर देखिए शिवाजी, आप अगर यहाँ पर आपने एग्जांपल लिख रखे हैं, इतना टाइम सेव नहीं करती, देखो इतना डब्बा बनाने में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। लिख सकते हैं पॉइंट आपको, बट पॉइंट फॉर्म में डायरेक्टली लिख दीजिए। इम्पैक्ट की बात है, देखो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते थे रेगुलर अर्थक्वेक, और इन दोनों के इम्पैक्ट में डिफरेंशिएट लिख सकते थे, वो बढ़िया हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन की मांग ही वही है, उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते थे। मेजर्स आपने लिख रखे हैं बढ़िया, आपने भी गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आपने मिस किया, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। और कंक्लूजन से आपने क्वेश्चन खत्म किया, बहुत बढ़िया आंसर। देखो हर किसी यूजर से मैं कहूँगा कि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल अपनी फोटो खींचिए, मुझे पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होगी आपको जब मैं एनालिसिस करूँगा। डेफिनेशन आपने कर रखा है तन्मय जी, आपने एग्जांपल आपने मिस किया है, उस चीज़ को आप ध्यान देखें। डिफरेंसेस आपने इंक्लूड कर रखे हैं, इम्पैक्ट आपने इंक्लूड कर रखे हैं, बट पॉइंट और अच्छे हो सकते थे। मेजर्स आपने इंक्लूड नहीं कर रखे हैं, कंक्लूजन आपने इंक्लूड होती है, ये सारी गलतियाँ भी आपके अंदर है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने इंक्लूड नहीं कर रखा, तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। देखिए आप ये मत देखें कि किसी की कॉपी मैं इस तरह से देख रहा हूँ तो ये मत समझिए कि मैंने आपकी कॉपीज़ का मैंने थॉरोली पढ़ा है। आपको मैंने एक लिस्ट ऑफ चार्ट बनाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए आंसर में, और मैं आपको आंसर में उसी तरह से देता हूँ। कि अगर देखो हर किसी कॉपी ऐसे मैं पढ़ने लगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा, क्योंकि मैंने आपका करेक्ट्स बहुत निकाल के, आंसर की कॉपीज़ निकाल के किसको कितने मार्क्स मिले हैं उसका एक फ्लो चार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखता हूँ साइड में, ताकि आपको मैं हर किसी का आंसर मैं अच्छे से बता सकूँ। सोलंकी जी के बारे में बात करें, सोलंकी जी के बारे में इन्होंने जो सबसे पहली बात है एग्जांपल लिख रखा है। देखिए डेफिनेशन के बारे में लिख रखा है, एग्जांपल भी लिख रखा है इन्होंने। उसके बाद हमने डिफरेंसेस भी लिख रखे हैं। सोलंकी जी के बारे में देखता हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल अर्थक्वेक एंड स्वाम अर्थक्वेक के बारे में लिख रखा है इन्होंने। और नॉर्मल अर्थक्वेक, इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक स्वाम्स, अगर देखें सोलंकी जी यहाँ पर इम्पैक्ट और अर्थक्वेक स्वाम के बदले साथ में रेगुलर अर्थक्वेक के बीच में दोनों में डिफरेंस लिख देते ना, तो आपका आंसर और बढ़िया हो सकता था। उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते थे, आंसर वो थोड़ा कंप्लीट और लगता। और पॉइंट बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे आंसर लिख रखा है। वे फॉरवर्ड आपने लिख रखा है, इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप और इंक्लूड कर सकते थे। जो प्रेजेंट रिसर्च हो रही है उनके बारे में आप इसको इंक्लूड कर सकते थे, आपका आंसर बढ़िया हो जाता। और कंक्लूजन आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग लिख रहे हैं, बढ़िया, इसी तरह से बढ़ते रहिए। और जो मैंने पॉइंट्स आपको बता रखे हैं उस चीज़ पर ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए।
उसके बाद लास्ट हमारे अंशुल जी का है, जिनका आंसर मैं पढ़ता हूँ। अंशुल जी अभी लिखना स्टार्ट किया आज पहली बार, जहाँ तक इनकी कॉपी पढ़ा हूँ। आपने अंशुल जी, आपने एग्जाम्पल, आपने डेफिनेशन लिख रखी है, एग्जाम्पल दे रखा आपने, बढ़िया। बट क्या है, आपका स्ट्रक्चर फॉर्म आंसर नहीं था। आप रेगुलर अभी पहली बार लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिए, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं कीजिए। जितने भी हमारे जो पुराने यूजर्स हैं जो अभी अच्छा आंसर लिख रहे हैं, अमर सिंह जी या और हमारे इधर सौदामिनी जी, लिपिका, आकांक्षा, राइट, ये सारे जो लोग हैं ये बहुत पहले आंसर कुछ अच्छे आंसर नहीं लिखते थे, बट आज क्या दिन बहुत अच्छा आंसर। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किया, अपने ऊपर काम किया है, अपनी गलतियों को सीखा है। आप भी क्या करें, पंकज सर की जो वीडियो है उसको जरूर देखें, हाउ अ टॉपर राइट आंसर। पीआर पब्लिकेशन सर्च मारेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लस ऐसे राइटिंग के लिए देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीआर पब्लिकेशन के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।